आज अपने विदुर काका से मिलने जब कृष्ण गया है, जाकर के जब विदुरानी तो स्नान कर रही थी, द्वार पर कृष्ण खड़ा है और तब कृष्ण ने आवाज लगाई, अजी काकी सुनती हो, काकी सुनती हो, काकी सुनती हो। कौन? गोविंद कहता है मैं तेरा कृष्ण। आप विचार करें कि भैया उस समय विदुरानी की स्थिति मनस्थिति क्या रही होगी। तुम पूजा कर रहे हो, मंदिर में बैठे बैठे कृष्ण का ध्यान करें और उस समय कृष्ण कह दें कि मैं तेरा कृष्ण। क्या स्थिति तो उस समय विदुरानी की रही होगी। बाबरी हो गई पागल। ऐसे तो प्रेमी पागल ही होते हैं। बाबरी हो गई, स्नान करे थी, वो गीले कपड़ों में दौड़ी आई। कृष्ण ने देखा कि काकी, तो अपना पीताम्बर दिया और ओढ़ाया और ओढ़ा करके जब ले गई तो वो आसन बिछाया, नीचे रखा तो कृष्ण बैठे और बैठते बैठते तब लगा कि अरे यहाँ बिठाऊं, ना 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 ये अच्छी जगह नहीं। कुटिया की दूसरी तरफ ले गई, यहाँ बिठाऊं, ना 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 मत। ये समझो भैया कि वो जो छोटी पर्णकुटी बनी है उसके चक्कर कटवा दिए। होता यही है, जब कोई हमारा प्रेमी घर आता है तब हमें लगता है कि यहाँ बिठाऊं कि यहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं। लगता है कि शायद ये भी जगह छोटी पड़ जाएगी, ये भी जगह कम पड़ जाएगी, इससे भी कोई और अच्छी जगह हो। तब कृष्ण ने कहा, काकी घुमाती रहोगी, बिठाओगी नहीं मुझे। अब तो उल्टा आसन धर दिया, वहीं बैठ गए कृष्ण और काकी को देखकर कहते हैं, काकी मैं एक बात कहूं तुमसे। हाँ कृष्ण, बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूं, मैंने बहुत दिनों से कुछ पाया नहीं प्रेम से। अब तो अरसे बीत गए और अरसे बीते भैया, कुछ मिलेगा? ये वही कृष्ण है जो दुर्योधन से कह रहा है कि मैं इतना भूखा नहीं हूं कि तेरे घर का भोजन करूं। भोजन दो स्थितियों में होता है। ये तो व्यक्ति भूखा हो, उसे नहीं रहा जा रहा हो, तो वो कहता है कि जो मिल जाए, जहां मिल जाए बस दो। फिर वो विचार नहीं करता कि भोजन किसका है, किसके घर का है। दूसरा, खिलाने वाले में इतनी श्रद्धा हो कि भैया पेट में तो जगह नहीं है, भूख तो बिल्कुल नहीं है, पर खिलाने वाले में श्रद्धा इतनी है कि मन करता है कि और कुछ खा लो। कृष्ण कहता है दुर्योधन में इतना भूखा नहीं कि तेरे घर का भोजन पाऊं, और तुझ में इतनी श्रद्धा नहीं कि मुझे मजबूरन करना खाना पड़े। वही कृष्ण है जो कहता है मैं भूखा नहीं हूं, और वही कृष्ण आज विदुरानी का प्रेम देखकर कहता है अरसों से भूखा हूं, काकी कुछ तो दे दे। अब बताओ, पहले तो जो कृष्ण को देखकर बाबरी हुई हो और वही कृष्ण से कह रही है कि कुछ तो दे दो, बहुत भूखा हूं। तो पागल हो गई, लगा कि घर में तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ बनाते नहीं है, क्या पवा दूं, क्या एक तो है नहीं, ऊपर से हम खिला क्या दूं। वो तो भटकी, तो अचानक लगा कि अरे कदली का बने, कुछ केले तो पड़े। वो टोकरी में वो ले आई, कुछ कदली के फल थे, और जाकर कृष्ण के सन्मुख बैठी होगी और बैठ कर के तब कृष्ण से कहा, प्यारे मेरे पास कुछ नहीं आज। कृष्ण कुछ कह तो देता तो ये काकी कुछ तो व्यवस्था कर देती, आज ये केले का फल ये खिलाऊं तुझे। कृष्ण कहता, काकी भूख इतनी लगी है कि तू कुछ भी खिला दे। अब कृष्ण सामने बैठा है, विदुर अभी तक आए नहीं, विदुरानी सामने बैठकर वो केला छील रही है, पर जैसे ही कृष्ण की दृष्टि विदुरानी पर पड़ी और विदुरानी की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी, तो नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। कुछ नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। नजर पड़ी थी नजर के ऊपर, अब तो नजर से घायल नजर को देखा। ना कृष्ण को पता रहा, ना आज विदुरानी को पता रहा, ना इधर देह सुधी रही, ना उधर देह की भगवान को सुध रही। तो प्रेमी और दोनों प्रेमियों का मिलन हो रहा है महाराज।
अब प्रेमी प्रेम से जो पवावे वो परमात्मा सहज प्रसन्न होकर पा रहा है। और इतनी बावरी, वो केला तो नीचे धर दे, छिलका आगे कर दे। भगवान नहीं देख रहे मैं क्या खा रहा हूँ, भगवान जानते मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं भावग्रही हूँ। आप जो कुछ धर देते हो भगवान के आगे भैया, उसमें से भगवान एक अंश मात्र नहीं उठाते। तो भगवान खाते क्या है? भगवान खाते हैं जिस भाव से तुमने भगवान को भोग खिलाया है, उसमें से उस भाव को ग्रहण करता है। ईश्वर का नाम है भावग्रही, जो भाव को ग्रहण कर ले, जो तुम्हारे प्रेम को ग्रहण कर लें। हम जितने भाव से, जितने प्रेम से सामने रखते हैं, उसके आगे देखो तुम थाली भर की ऊँधियों की त्यों वापिस आती है। तो भगवान ने खाया क्या? भगवान ने पाया क्या? पा लिया ना उसने। पालिए तुम्हारे भाव को, पालिए तुम्हारे कभी प्रेम के 2 अश्रु बिंदु को। कभी तुम भाव से भोजन बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाए। जय जय, आज तुम्हारी सेवा का सौभाग्य हमें मिला है। हम अपनी हाथों से भोजन बनाकर तुम्हें पवा रहे हैं। वो जो 2 अश्रु बिंदु भी गिर जाए ना भैया, उस प्रेम के अश्रु बिंदु को स्वीकार कर ले, उसको नहीं तुम्हारे 56 भोग से कोई लेना देना। भगवान पड़ी प्रसादी से तुम जिस भाव से आरोग हो, भगवान उसी भाव को ग्रहण कर लेते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ही तिन तैसी। जिस भाव से भजे उसी भाव से वो प्राप्त भी हो जाता है। जिस भाव से भोग प्रसादी लगाओ उसी भाव को ठाकुर ग्रहण कर लेता है। परमात्मा भावग्रही है। पर आज तो भाव से छिलके सामने थे भैया। तो देखिए भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं। ये सिद्ध करने के लिए विदुरानी के छिलके खा रहे हैं, ये सिद्ध करने के लिए राम अवतार में शबरी के बेर खा गए।